अस्सलाम वालेकुम। एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में खुशामदीद। मैं नासिर सुहेब नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन के बारे में। बिज़नेस कार्ड जिसे हम लोग आम तौर पे विजिटिंग कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिज़नेस कार्ड के हवाले से जनाब सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये आपके सामने मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन करके रखी हुई है और इसमें आज आप देख रहे होंगे कि सेटिंग्स कुछ डिफरेंट हैं जो हम अभी तक अपने रूटीन की वीडियो लेक्चर्स में देखते थे, उनसे कुछ डिफरेंट सेटिंग्स मैंने आज यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई हैं आपके लिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे इनको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। बिज़नेस कार्ड की एक स्टैंडर्ड विड्थ और हाइट, स्टैंडर्ड हम इस सेंस में कहते हैं कि बेसिकली दैट मतलब विजिटिंग कार्ड कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कोई ब्रोशर या लेटर तो है नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा है कागज़ का, ठीक है। और इसको हम नॉर्मली लोग जो हैं वॉलेट्स में या कार्ड होल्डर्स वगैरह में रखते हैं, तो उस हिसाब से इसका एक साइज़ जो स्टैंडर्ड सेट है दैट इज़ 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3.5 इंचज़ विड्थ और 2 इंचज़ हाइट। इसको हम बोलेंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3.5 बाय 2 इंच, ठीक है जी। ये इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अच्छा, स्टैंडर्ड से मुराद ये नहीं है कि आप विजिटिंग कार्ड से छोटा या बड़ा बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये होगा क्या कि इससे बड़ा साइज़ जो है वो, क्योंकि विजिटिंग कार्ड आपने लोगों को देना होता है, ठीक है ना, तो लोगों के पास नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ वॉलेट्स और कार्ड होल्डर्स वगैरह होते हैं जिसमें उन्होंने आपके कार्ड्स रखने होते हैं। तो अगर आपका कार्ड इस विड्थ से 3.5 बाय 2 से ज़रा ज़्यादा होगा तो तो उन लोगों के लिए उस कार्ड को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ये एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक सेट हो चुका है कि भाई इससे बड़ा कार्ड कम से कम नहीं हो। हाँ, छोटा कर सकते हैं आप, 3.5 की बजाय 3 इंच कर लें, 2 इंच की बजाय 1.5 इंच कर लें, 1.25 इंच कर लें, जो भी है। लेकिन यह है कि एक जो जनरल पैटर्न है ना वो यही है कि इसकी विड्थ 3.5 और हाइट जो है वो 2 इंचज़ होती है। तो ये इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप एक सेटिंग और देख रहे होंगे, ब्लीड की सेटिंग मैंने कर रखी है। ब्लीड क्या होती है? ब्लीड बेसिकली एक थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन होता है आपके बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन में, जो बाद में जब हम बिज़नेस कार्ड प्रिंट करने के बाद उसको जब कट किया जाता है मशीन के थ्रू, जब उसकी कटिंग होती है, तो कटिंग करते हुए ये पोर्शन नॉर्मली कटिंग की ज़द में आ गया था, तो ये हमने थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन दिया होता है जिसमें हम अपना डिज़ाइन थोड़ा एक्स्ट्रा इस ब्लीड के साइज़ तक बनाते हैं। बाद में ये पोर्शन कट जाता है तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑप्टिमल सेट हो जाता है। इसको आप बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट के लिए ये समझ लें कि ये आपने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और आपका डिज़ाइन जो है बस इस मार्जिन को टच करना चाहिए, इस मार्जिन तक आपका डिज़ाइन जाना चाहिए। बाद में डिज़ाइन थोड़ा कट हो जाएगा और आपका बिज़नेस कार्ड स्टैंडर्ड इंच का ही, जो उसकी हार्ड कॉपी होगी प्रिंटेड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड 3.5 बाय 2 होगी। ये जो 0.125 इंच है ना, ये कटिंग में निकल जाएगा। लेकिन डिज़ाइनिंग में बहरहाल आपने इसे इंक्लूड करना है। सिंपल आप ये याद रखें कि इसको डिज़ाइनिंग में आपने ये 0.125 इंचज़ इंक्लूड करने हैं। प्रिंटिंग के बाद कटिंग के समय ये उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और स्टैंडर्ड साइज़ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ब्लीड का भी, तो जो भी आपने नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए चीज़ें भेजनी होती हैं, जैसे बिज़नेस कार्ड हो गया, इसके अलावा जो आपका लेटर हेड होता है, मतलब ये ऑफसेट प्रिंटिंग की बात हो रही है, पैनाफ्लेक्स या बैनर्स की नहीं। ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब वो प्रिंटिंग का प्रोसेस जिसके अंदर हम बिज़नेस कार्ड्स, लेटर हेड्स और बिल बुक्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें प्रिंट करते हैं ना, इनके लिए हम नॉर्मली ब्लीड की सेटिंग लाजमी रखते हैं, ठीक है। और ब्लीड कितना रखते हैं, इसका स्टैंडर्ड जो होता है, मतलब यहाँ पे 0 इंच इसकी ज़ाहिर है वैल्यू है। आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे इंक्रीजिंग पे तो 0.125 इंचज़, ये एक आइडियल ब्लीड की
डायमेंशन है, आइडियल ब्लीड का साइज़ है 0.125 इंचेस। ठीक है जी। आप एक साइड एक के ऊपर करेंगे वो ऑटोमेटिकली चारों को, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों साइड्स पे ब्लीड उतनी सेट कर देगा। अब जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ये एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा जो 3.5 इंच चौड़ा, 2 इंच ऊंचा, और ये जो आपको रेड लाइन साइड पे नज़र आ रही है, दिस इज़ योर ब्लीड वाली लाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब हम बिज़नेस कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, ज़ाहिर है बिज़नेस कार्ड है तो किसी बिज़नेस का होगा, किसी कंपनी का होगा। तो आज हमारे पास कौन सी कंपनी है जिसका हम बिज़नेस कार्ड बनाएं? तो बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि हमने कल एक कंपनी बनाई थी, फर्जी कंपनी का एक लोगो बनाया था B&M प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है ना। तो उसी का हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली जो है ना, इसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन। ठीक है ना, ब्रांड आइडेंटिटी हम उसकी एक डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब उसका हमने लोगो डिज़ाइन किया, फिर आज हम उसका बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह लेटर हेड भी डिज़ाइन होता है। ठीक है ना, लेटर हेड डिज़ाइन का जो सिलसिला होता है, लेटर हेड मैं आपको डिज़ाइन करके नहीं दे रहा, मैं जब आप बिज़नेस कार्ड में आपको प्रॉपर समझा दूंगा तो उसके बाद आपको लेटर हेड का कॉन्सेप्ट भी उसी बेस पे क्लियर हो जाएगा। तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन के बाद। तो एक ब्रांड आइडेंटिटी में लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, और समटाइम्स अगर आपका क्लाइंट कहता है तो आपको सोशल मीडिया कवर्स वगैरह लाइक फेसबुक कवर और यूट्यूब चैनल के लिए या ट्विटर के लिए, इस तरह के लिए, मतलब आपको सोशल मीडिया के लिए भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करके उसको देनी होती हैं। तो ये एक कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी पैकेज बन जाता है। तो आज उसी का हम ब्रांड आइडेंटिटी का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो कल हमने B&M प्रॉपर्टीज़ का लोगो डिज़ाइन किया था। फाइल में चलते हैं, ओपन रिसेंट में यहाँ होगा मेरे पास B&M। अच्छा, मैंने थोड़ी सी इसके लोगो में मॉडिफिकेशन की थी हल्की सी, तो बाहर क्या है, खैर अभी मतलब उसको डिस्कस करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। कल जो हमने ये लोगो बनाया था ये एक आपको आइडिया देने के लिए और आपको बेसिकली लोगो के कॉन्सेप्ट्स देने थे, जिसके लिए मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा लोगो डिज़ाइन किया था। तो उसी में थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग की जो मुझे थोड़ी मुनासिब लगी। मतलब ये थोड़ा टिक ज़रा सा मैंने लंबा कर दिया और इस वाली साइड को थोड़ा सा स्टिक के साथ ये किनारे शनारे एडजस्ट किए हैं, इसका कलर चेंज किया। एनीवेज, अच्छा, अब ऊपर आप ये मेरे पास देख रहे हैं ये 3 बॉक्सेस बने हैं। ये क्यों बने हैं और कैसे बने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं इनको डिलीट करता हूँ। और एक, दो, तीन बॉक्सेस मैंने बना लिए। इन तीनों का स्ट्रोक मैं ऑफ कर देता हूँ और फिल कलर। अच्छा, बेसिकली ये बॉक्सेस मैंने क्यों बनाए हैं, देखें, हमने कुछ स्टैंडर्ड कलर्स यूज़ किए हैं अपने इसके अंदर, लोगों के अंदर, मतलब स्टैंडर्ड कलर्स मतलब हमने कुछ कलर्स यूज़ किए हैं अपने लोगों के अंदर। ठीक है, और ये हमारी एक कलर स्कीम है। जब चूँकि हम ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा लोगो अगर ब्लूज़ एंड ग्रेज में खेल रहा है तो उसके बाद जो बिज़नेस कार्ड है वो हम येलो और पिंक में बनाना शुरू कर दें। हम बेसिकली इसी लोगो की कलर स्कीम को फॉलो करेंगे। तो इस लोगो की कलर स्कीम को मैंने इन 3 बॉक्सेस में, मतलब ये कलर्स डाल दिए, 3 कलर्स यूज़ हुए हैं तो 3 बॉक्सेस बनाए हैं। पहला बॉक्स पे करते हैं, ये हमारे पास जनाब आई ड्रॉपर टूल होता है। ठीक है जी, आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, इसको मैं उठाता हूँ और जिस कलर के ऊपर मैं इस टूल को रखूँगा ये वो कलर उठा के मेरे उस बॉक्स में फिल कर देगा। मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये पहला वाला बॉक्स सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल उठाया और इस वाले ब्लू पे क्लिक किया तो इसने इस ब्लू कलर से ये बॉक्स भर दिया। इसी तरह दूसरा बॉक्स पकड़ते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, शॉर्टकट इसका है आई। ठीक है ना, आई दबाया मैंने, आई ड्रॉपर टूल आ गया और यहाँ से मैंने ये वाला कलर भी उठा लिया। अब तीसरे कलर की बारी है, ये रहा तीसरा डब्बा, ये रहा आई ड्रॉपर टूल और टाड़ा।
तो ये मेरे पास बेसिकली कलर गाइड्स या कलर बॉक्सेस आ गए कि जिससे अब मैं अपनी इस कलर स्कीम को लेके आगे चलूँगा। तो आप लोग जब भी डिज़ाइन करें तो डिज़ाइन के साथ उसके साथ ये इसकी जो कलर गाइड्स हैं, कलर बॉक्सेस हैं, ये बना लिया करें, ये फिर आगे भी आपके काम आते हैं डिज़ाइंस में। अच्छा जी, इन सबको हम करते हैं सिलेक्ट और कॉपी करते हैं और इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। फ़िलहाल ज़रा मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ, थोड़ी सी एक दो चीज़ें आपको अब और बताता चलूँ। तो अच्छा, ये हमारे पास आर्ट बोर्ड है वाइट कलर का। अब बिज़नेस कार्ड हमें किस कलर का बनाना है? ज़ाहिर है बिज़नेस कार्ड हम बना रहे हैं नॉर्मली वाइट कलर के ही होते हैं बिज़नेस कार्ड्स। हम अपने बिज़नेस कार्ड को हम भी वाइट कलर का ही बनाना चाहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा, फिल कलर वाइट रखूँगा और ये ब्लीड से, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा डिज़ाइन बेसिकली ब्लीड को भी टच करेगा, ठीक है ना। ब्लीड से बाहर नहीं जाएगा लेकिन ब्लीड को बिल्कुल ब्लीड के एज टू एज चलेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो ये जनाब मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक वाइट कलर का बॉक्स बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे अच्छा एक चीज़, ये ब्लीड चूँकि बाद में कटिंग में चली जाएगी तो हमारा ये जो अंदर का जो पोर्शन है ना, जिसमें हमारा लोगो और जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, नाम और डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, वो इस अंदर वाले एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब वो ब्लीड में नहीं जाएंगी। हाँ, कोई डेकोरेटिव अगर हम डिज़ाइन बनाना चाहें, जैसे कोई लाइन शाइन्स, कोई बॉर्डर शॉर्डर्स, तो वो ब्लीड को जाके टच करेंगे। लेकिन ये जो हमारा लोगो है और जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो इस ब्लैक पट्टी के अंदर होगी, क्योंकि ये एक्चुअल जो हमारा कार्ड है वो उसके जो किनारे हैं वो ये ब्लैक वाले हैं। मतलब एक्चुअल कार्ड आपका ये है, ये जिस पे मैं माउस अपना घुमा रहा हूँ, ये दिस ब्लैक बॉक्स, ये आपका एक्चुअल कार्ड है। तो आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ना, लोगो और इन्फॉर्मेशन, वो इसके अंदर आएगी। अच्छा, अब इसके कितना अंदर आएगी ये देखिए, उसके लिए भी हम एक थोड़ा सा ऑप्शन रख लेते हैं। हमने बिल्कुल बिजनेस कार्ड के किनारे के साथ भी अपना लोगो नहीं प्लेस करना ऐसे, ठीक है ना। एक मिनट, इसको मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँ पहले ये। अच्छा, देखिए मैंने बिल्कुल इसके साथ भी टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप मतलब ऐसा ज़ाहिर है कोई बिज़नेस कार्ड नहीं होता जिसमें आपने ये देखा हो कि जनाब बिल्कुल जो है किनारे के साथ प्रिंटिंग हुई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हमें ये थोड़ा सा अंदर को कहीं यहाँ प्लेस करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम एक एरिया डेजिग्नेट कर लेते हैं जिस एरिया के अंदर अंदर हमने काम करना है। मतलब आपने आज तक काफ़ी सारे विजिटिंग कार्ड देखे होंगे, तो अपने जहन में लाएं। आपने देखा होगा कि हमेशा जो आपके कार्ड की जो साइडें होती हैं उससे थोड़ा सा फासले पे अंदर की तरफ ये सारे लोगो और इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो जो अंदर की साइड पे हमने कितना, ये सारी चीज़ें हमने कितनी अंदर रखनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बक्सा पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में चलते हैं, ऑफसेट पाथ में चलते हैं और -0.25, ठीक है ना, ये इतना अंदर आ जाएगा। बेसिकली देखें ये डब्बा पूरा बाहर की तरफ था, ठीक है, ये बेसिकली हमारा बाहर था, क्योंकि देखें ये हमारा कार्ड था 3.5x2, ठीक है, ये हमारा कार्ड था और उससे 0.125 बाहर जो थी वो ब्लीड थी। तो ये जो हमारा बॉक्स हमने वाइट वाला बॉक्स बनाया है, ये हमने ब्लीड से शुरू किया है। तो ब्लीड से 0.125 अंदर आए तो ये बाउंड्री लग गई, और इससे मज़ीद 0.125 अंदर आए तो ये हो गया। तो 0.125 प्लस 0.125 ये बन जाता है 0.25। मतलब अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है, ज़्यादा आपके लिए बोरिंग या हेक्टिक लग रही है, तो आप अपनी आसानी के लिए बस ये याद रखें कि 0.25 आपने ऑफसेट पाथ देना है। मतलब ये 4 वैल्यूज़ आप अपने जहन में रख लें यार। 3.5x2 बिजनेस कार्ड का साइज़ हो गया, 0.125 इंचेस
ब्लीड हो गई, ठीक है। 3.5 बाय 2 इंचेस कार्ड साइज या आर्ट बोर्ड साइज, ठीक है। 0.125 इंचेस ब्लीड और -0.25 सॉरी 0.25 इंचेस ऑफसेट पाथ। और ये किसका ऑफसेट पाथ है? ये जो आपने शुरू में जो अभी जो ये जो बॉक्स आप सॉरी यार ये बॉक्स खुला हुआ है, ये जो आपने डब्बा बनाया ना अभी, ठीक है ना, इसको आप ऑफसेट कर रहे हैं 0.25 से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा आर्ट बोर्ड था, ये मैंने एक वाइट कलर का डब्बा बनाया ब्लीड के एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। और फिर इसको ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऑफसेट पाथ किया और -0.25 ऑफसेट कर दिया। अब ये जो अंदर की तरफ ऑफसेट हुआ हुआ एरिया है ना आपका, ये बेसिकली वो एरिया जिसके अंदर अंदर आपने लोगो और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा ये मार्जिन छूट जाएगा कार्ड की बाउंड्री पे, सही हो गया। अच्छा तो अच्छा इसके साथ हम एक काम और करते हैं। मैं इस ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और मेक गाइड्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास गाइड की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे स्मार्ट गाइड्स भी चीज़ों को मूवमेंट के काम आती हैं, इस तरह ये गाइड्स, या हमने पीछे 1-2 लेक्चर्स में रूलर्स की बात की थी, जिस तरह रूलर्स की मदद से हम लाइनें लगा देते हैं और उन लाइंस के फिर बीच में हम काम करते हैं, मतलब अपनी मेजरमेंट, अपनी जो काम है उसको बिल्कुल उसकी मेजरमेंट को एक्यूरेट रखने के लिए, जो हमारे काम की पैमाइश और जो प्लेसमेंट है उसको बिल्कुल एक्यूरेट रखना हो, सही सही रखना हो, तो हम गाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने डब्बा बनाया ऑफसेट पाथ के थ्रू, इस डब्बे को मैंने राइट क्लिक करके मेक गाइड्स कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा रिवाइंड करके ये मेक गाइड्स वाला स्टेप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये मैंने मेक गाइड किया। अब एक बार मैं इस गाइड को राइट क्लिक करके लॉक करने लगा हूँ। लॉक करने से क्या होगा कि अब ये गाइड सिलेक्शन में नहीं आएगी। ये देखें ये गाइड पक्की हो गई है। अगर मैं लॉक नहीं करता, देखें मैं राइट क्लिक करके अनलॉक करता हूँ तो ये गाइड्स भी आगे पीछे घूम सकती हैं। तो एनीवेज मैं इन गाइड्स को राइट क्लिक करके लॉक कर देता हूँ। अब ये गाइड्स पक्की हो गई हैं, कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा ये जो पीछे जो हमने डब्बा बनाया था ये भी भाग दौड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या करें, इसको भी लॉक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, लॉक में जाएं, लॉक सिलेक्शन या Ctrl+2 इसका शॉर्टकट है, जो आपको आसान लगे, ठीक है ना। आप अब ये देखिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ना गाइड सेलेक्ट हो रही है ना वो डब्बा सेलेक्ट हो रहा है पीछे वाला वाइट। तो ये हमारा काम जनाब पूरा हो गया। ये हमने इसका एक बेसिक सा लेआउट सेट कर दिया। तो अगर इस लेआउट को सेट करने में आपको मज़ीद समझना हो मज़ीद, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और फिर भी कोई चीज़ अगर आपने क्लैरिफाई करनी हो तो जनाब एनी टाइम आपका पास व्हाट्सएप ग्रुप में आप मौजूद हैं। आप किसी भी टाइम जस्ट अपना क्वेश्चन वहाँ पे पुट अप करें और इंशाल्लाह फिर हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जब आपका ये बेसिक लेआउट सेट हो गया, आपका आर्ट बोर्ड भी आ गया, ब्लीड भी आ गई, ब्लीड के बाद हमने उस ब्लीड के अंदर वाइट कलर का डब्बा भी बना दिया, उस वाइट डब्बे को ऑफसेट भी कर दिया, उस ऑफसेट को गाइड बना दिया और उस गाइड को लॉक कर दिया। ये अभी तक समरी थी सारे स्टेप्स की। अब हम चीज़ें प्लेस करते हैं। देखिए अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई डिज़ाइन नहीं बना रहा, उसकी दो वजूहात हैं। इसको मैं एक मिनट अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट ले आऊँ। एक तो ये है कि बेसिकली आपने देखा होगा भी मेरे पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मेरा ज़्यादातर जोर जो था वो आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट, जो मतलब वर्क फ्लो है ना, काम करने का जो तरीका कार है, जो प्रोसेस है, उस पर मेरा जोर ज़्यादा था। डिज़ाइनिंग तो आप लोग वही बात है यार, नेट से इंस्पिरेशन लेना और झंडे गाड़ देना अपनी क्रिएटिविटी के, ठीक है जी। तो बेसिकली हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। अच्छा ये मैंने, और वैसे भी हमने ये जूम किया कि हमारा क्लाइंट जो है वो चाह रहा है कि चीज़ सिंपल, फ्रेश और मॉडर्न लुक दे, तो बस हमने वो लेके चलनी है। अच्छा जी ये हमारे पास हमने यहाँ पे लोगो प्लेस कर दिया, चाहें तो थोड़ा छोटा कर दें इसको।
और ये लोगो देखे मैंने इस गाइड के अंदर इस गाइड के मैं साथ टच कर सकता हूँ, क्योंकि ये गाइड मैंने बनाई इसी मकसद के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं टच करूँ, मैं लोगो यहाँ भी प्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वो टोटल अब प्लेसमेंट वगैरह हमारी अपनी डिज़ाइन के ऊपर है कि कैसा डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इन डब्बों को फ़िलहाल इधर रखते हैं, काम आएंगे। अब इस पे थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स चलें ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ एक आपको आइडिया देने के लिए कि डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम ब्लीड में कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने जनाब एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अभी इसका कलर वाइट है। इस रेक्टेंगल को मैं ये कलर देना चाहता हूँ। मैं आई ड्रॉपर टूल पकड़ूंगा, ये क्लिक किया, ये कलर आ गया। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, तो लेकिन यह है कि इन बॉक्सेस में आसानी हो गई थी। ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी हुई, 3 बॉक्सेस अलग अलग पड़े हैं, आराम से किसी पे भी क्लिक करें तो इजी, ये इसी काम के लिए तो हमें काफ़ी फ़ायदा दे जाते हैं। ना बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से भी डायरेक्ट कलर उठाना है उठा लेंगे तो उठ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, मैंने बताया था ना कि ये जो हमारा लोगो होगा या ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो इस सेफ एरिया के अंदर होगी, ये जो हमने ऑफसेट करके किया है। लेकिन जो हमारे डिज़ाइन होंगे ना, जैसे ये बॉर्डर शॉर्डर कोई बना रहे हैं या कोई और कोई डिज़ाइनिंग करनी है, पेन टूल से कोई शेप बनाना चाहें, जो भी आप करना चाहें, वो आपकी ब्लीड को टच करेगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डब्बा बन गया, इसको मैं इतना ही रखता हूँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। और एक डिब्बा इसके ऊपर छोटा सा और बना लेते हैं। अच्छा जी, और इसका कलर आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। वही देखें, लोगों की कलर स्कीम को मैं बेसिकली साथ फॉलो कर रहा हूँ। और ये भी देखें, ये ब्लीड से शुरू किया मैंने, बाद में प्रिंटिंग के बाद ये इतना हिस्सा कट जाएगा तो ये डिज़ाइन मेरा यहाँ से शुरू होगा एक्चुअली, ठीक है जी। इस डब्बे को बल्कि यहाँ रखते हैं और इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बॉक्स में और बना रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं और ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेके ये डिलीट करके इसको रेक्टेंगल बना, ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है जी। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ए इसका शॉर्टकट है। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को थोड़ा यहाँ ले जाते हैं और इस एंकर पॉइंट को थोड़ा यहाँ ले आते हैं, बल्कि इसको हम इसके बराबर ही कर लेते हैं। ये लीजिए जी, ठीक हो गया। ये एक हमने समझे इसका एक बड़ा बेसिक सा बॉर्डर बनाया, ठीक है ना। ये एक बड़ा सिंपल सा हमने डिज़ाइन एक बना दिया। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारी इंफॉर्मेशन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ज़ाहिर है विजिटिंग कार्ड है तो इसके ऊपर हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे? इंफॉर्मेशन हम टाइप टूल से लिखेंगे, ठीक है जी। टाइप टूल लिया, क्लिक किया, सबसे पहले नाम जॉन डो। ये जॉन डो बेसिकली फ़र्ज़ी नाम के तौर पे इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड नाम है। फ़र्ज़ी नाम अगर कभी रखना हो तो जॉन डो आप रख सकते हैं या जेन डो रख सकते हैं, ठीक है जी। ये फ़र्ज़ी नाम होता है। अच्छा, इसको हम फ़ॉन्ट को ही दे देते हैं। अगेन
कल मैंने आपको मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बेसिकली कुछ फॉन्ट्स लिखवाई थी, हेल्वेटिका लिखवाई थी और फ्यूचुरा बताई थी, मतलब सांस सारे फॉन्ट्स में कुछ बताई थी। तो हम बेसिकली मैंने कहा था कि शुरू में आप बस उन्हीं फॉन्ट्स के साथ ही काम करें तो बेहतर है। इस लोगों में भी आपने देखा कि मैंने हेल्वेटिका फ़ॉन्ट यूज़ की है, इधर भी हम वही यूज़ करते हैं, हेल्वेटिका को ही लेके चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इधर खिचड़ी पकाना भी नहीं चाह रहा फॉन्ट्स की, ठीक है ना। तो यहाँ से हम हेल्वेटिका सर्च करते हैं, ये आ गई हमारे पास हेल्वेटिका। इसे कर देते हैं बोल्ड। अच्छा, फॉन्ट साइज़ 15 नहीं यार, बहुत ज़्यादा है, 10, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखिएगा बिजनेस कार्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज़ 10 यूज़ कर लें और कम से कम 6 यूज़ कर लें, मतलब 6 to 10 आपकी फ़ॉन्ट्स इसमें चलनी चाहिए। 6 से छोटी फ़ॉन्ट जो होती है वो प्रिंटिंग के लिए फिजिबल नहीं होती, और 10 से जो बड़ी फ़ॉन्ट होती है 11 या 12, वो बेसिकली बिजनेस कार्ड के लिए मुनासिब नहीं होती, वो बहुत बड़ा लगता है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ। 10, 9, 10 एक आइडियल मैक्सिमम साइज़ है। अच्छा, इसी की मैं कॉपी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यही फ़ॉन्ट चाहिए। इस पर डबल क्लिक करते हैं ताकि ये मेरा टाइप टूल एक्टिवेट हो जाए, और यहाँ पे मैं अपना जॉन डो साहब का डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। क्या है जी, ये डायरेक्टर है, ठीक है जी। अच्छा, इसको सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्टर साहब बोल्ड नहीं होंगे, रेगुलर होंगे, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 8 कर देता हूँ। ये दैट्स इट, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, नाम और डेजिग्नेशन। अच्छा, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यूज़ की है 8 और रेगुलर रखा है। इसी में हम अपनी बाकी इंफॉर्मेशन भी यूज़ करेंगे, सॉरी टाइप करेंगे। ये आ गए। अब यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन में क्या होता है, लैंडलाइन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, ऑफिस एड्रेस हो सकता है, फेसबुक का पेज का एड्रेस हो सकता है, मतलब इस तरह की। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर नहीं भरनी होती। देखें, आपका बहुत हुआ तो आपका एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी और एड्रेस, ये 3 चीज़ें आर मोर देन इनफ। बट इस वक्त चलें इस अगेन ये आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है। बाज़ क्लाइंट्स जो हैं वो अपना पूरा जो है ना, जैसे कहते हैं जायचा ही बनवा देते हैं इसके ऊपर, बिजनेस कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो बात वही आ जाती है कि दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट। तो अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर सबसे पहले डाल देते हैं जी, +92 स्पेस 321 स्पेस 1234567। यार ये हो सकता है, ये नंबर हो क्या सकता है, यकीनन ये नंबर किसी ने इशू करवाया होगा, इस पर कॉल ना करते रहना, ठीक है। ये मैंने फ़िलहाल डमी नंबर ही एंटर किया है।